पहला, दूसरा और आज तीसरा पर्चा भी आउट। सिंध भर में तालीम से खिलवाड़ जारी। कराची में बायोलॉजी का पर्चा भी तलबा के लिए हलवा बन गया। सूबे भर में बूटी माफिया का राज। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल कराई जा रही है। इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर मुल्क की आला तरीन अदालत का नोटिस। रिकॉर्ड में रद्दोबदल और शवाहिद ज़ाया होने का खदशा। अज खुद नोटिस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लॉजर बेंच करेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अमरीकी और तुर्क हम मनसब से मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मजबूत और खुशहाल दो तरफा ताल्लुकात की मुश्तरका ख्वाहिश का आज़म किया गया। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाक वतन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को दुनिया मानती है। महफूज पाकिस्तान जवानों की कुर्बानी से मुमकिन हुआ। जो कौमें शहीदों और हीरोज को भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। मुल्क सही रास्ते पर था। डाकुओं ने हुकूमत क्यों गिराई? पैसे भी निकालेंगे और जेल में भी डालेंगे। इमरान खान का गुजरांवाला जलसे से खिताब। हकीकी आजादी की जंग जीत कर नया पाकिस्तान बनाने का अज़्म। और नून लीग भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को बेताब। वजीर आला पंजाब आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमजा शहबाज समेत मरियम नवाज आज सरगोधा में जलसे से खिताब भी करेंगे। वेलकम बैक। यहाँ आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हैज़ा फैलने के वाक़यात पर सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हैज़ा फैलने के वाक़यात पर सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब की है और पूछा गया है कि अभी तक जितने लोग मुतासर हुए हैं उनके हवाले से हेल्थ सिस्टम क्या कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। अपनी नुमाइंदा फातिमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। जी फातिमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर और दीगर शहरों में हाल और हैजा फैलने के वाक़यात का उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया है और सेक्रेटरी हेल्थ से उन्होंने इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई भी कसर जो है वो खाना रखी गई। हमजा शहबाज का मजीद ये कहना था कि अस्पतालों में अद्वियात का वाक़िफ स्टॉक मौजूद होना चाहिए और किसी भी किस्म करप्शन के हवाले से जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेदार होगा। मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में भी आवाम को आगाही देनी चाहिए। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक कैंपेन होनी चाहिए। ठीक है फातिमा, आपका बेहद शुक्रिया। चलें जी, खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में एक स्कूल ऐसा भी है जहां 2013 में शदीद बारिशों के दौरान पूरी इमारत ज़मींबोस हो गई, लेकिन 9 साल का अरसा गुजरने के बाद भी बच्चे किराए की छोटी सी इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं वही मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जिस वक्त मैं ज़िला शांगला में मौजूद हूँ और ज़िला शांगला में हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुना रहे हैं जो 2013 में स्कूल की इमारत तबाह हुई तो बच्चों को किराए की इमारत में रखा गया है। यहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी के निफाज के दावों के बावजूद भी 9 साल हो गए हैं कि शांगला के इन बच्चों को अपनी इमारत नसीब न हो सकी हैं। बच्चियाँ और बच्चे सब एक छोटी सी इमारत में तालीम हासिल कर रही हैं। एक बच्चे हैं जिससे हम बात करते हैं कि बच्चियों को यहाँ पर क्या मुश्किलात है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमें तालीम से बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे माशरे में लड़कियों की स्कूल नहीं है और हम मजबूरन लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं और ज़मीन पर बैठकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें स्कूल चाहिए। जनाब, हमारा ये मिडिल स्कूल जो है ना, ये 2010 में हाई तक अपग्रेड हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से 2013 में ये डैमेज हो गया बारिश की वजह से। बारिश और ये तीनों स्कूल मिडिल, हाई और प्राइमरी तीनों स्कूल ज़मीन बोस हो गए। उसके बाद 2013 में इस बच्चों को हमने रेंटल बिल्डिंग पे लाया। अब रेंटल बिल्डिंग जैसे आप जानते हैं ये तो
किसी ने अपने ذاتی घर के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया था, लेकिन हम इसमें ये स्कूल चला रहे हैं, कभी बिजली नहीं होती, तो इसके लिए हम इधर उधर फिरते हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए स्कूल बनाने के लिए बहुत से दरख्वास्तें दी, लेकिन खुदा जाने अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ मौजूद है जी, अपना नाम बताएं और बताएगा कि ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, मैं बहैसियत सर्कल एसडीओ अल्पुर काम कर रहा हूँ। इस स्कूल के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि हमारे साथ जो मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, ये स्लाइडिंग की वजह से स्ट्रक्चरली जो इसकी जो ज़मीन थी वो उसकी वजह से ये ज़मीन बोस हो गए थे। वक्तन फ़ौक़्तन महकमे के हवाले से जो भी काम आया है, हमने डिपार्टमेंट के हवाले से उसकी पूरी तरफ कॉरस्पॉन्डेंस की है। गवर्नमेंट के तरफ से जो भी हस्ब ज़रूरत हमसे जो कुछ मांगा गया है, हमने उस हवाले से भरपूर कॉरस्पॉन्डेंस किया है। और साथ ही प्राइमरी लेवल पर हमने ज़मीन की ख़रीदारी भी कर ली है। जितनी कोशिश कौम ने भी हमारे साथ की है, लेकिन ताहाल उसकी पोजीशन जो है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। ये बच्चे जो है मजबूरन तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और यहाँ की ज़्यादातर आबादी चूँकि कोयले के खानों में काम करते हैं, तो ये बच्चे भी मजबूरन फिर कोयले के खानों में जाते हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं। महकमा तालीम से ये गुजारिश का वास्ता हमारे मुस्तकबिल जो है मुल्क का, उसके साथ खिलवाड़ न करे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में 9 सरबाज मियाँ बीवी ने शहरी को चूना लगा दिया। कितना? 22 करोड़ का। भाई देखिए, 22 करोड़ बोलते हुए भी ना बंदा एक दफा सोचता है। तो पुलिस ने शातिर मुलजिमा को कराची से गिरफ्तार कर लिया। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। 11 करोड़ का भी चूना लगा। बार करने वाले मुर्तजा हुसैन को कच्चा एतकाद और अंधा एतमाद ले डूबा। दुकान पर टायर तब्दीली के लिए आने वाले मियाँ बीवी ने अपने जाल में फंसाकर 22 करोड़ रुपए बटोर लिए। FIR के मुताबिक मुलजिम कलंदर अंजुम ने खुद को रूहानी आलिम जाहिर करके मुद्दई मुर्तजा हुसैन को अपनी जायदाद बेचने पर कायल किया। मुलजिम की बीवी ने उसे F7 इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में 2 दुकानें लेकर देने का वादा किया। उसी की बुनियाद पर मुद्दई से 22 करोड़ रुपए बजरिया बैंक ट्रांजैक्शन वसूल किए। थाना कुसार में 1 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, मगर दोनों मियाँ बीवी फरार हो गए। 1 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस ने आफिया नामी खातून को कराची से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। मुलजिमा के शोहर की तलाश जारी है। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। और भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक अजीब वाक़या पेश आया। हाथी के शरीर बच्चे ने नींद के मजे लूटे। अब आप सोच रही होंगी कि नींद के मजे लूटने में क्या है, तो उसने किस चीज पे नींद के मजे लूटे, ये देखें। चलें जी, खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में एक स्कूल ऐसा भी है जहां 2013 में शदीद बारिशों के दौरान पूरी इमारत ज़मींबोस हो गई, लेकिन 9 साल का अरसा गुजरने के बाद भी बच्चे किराए की छोटी सी इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं वही मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जिस वक्त मैं ज़िला शांगला में मौजूद हूँ और ज़िला शांगला में हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुना रहे हैं जो 2013 में स्कूल की इमारत तबाह हुई, तो बच्चों को किराए की इमारत में रखा गया है। यहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी के निफाज के दावों के बावजूद भी 9 साल हो गए हैं कि शांगला के इन बच्चों को अपनी इमारत नसीब न हो सकी है। बच्चियाँ और बच्चे सब एक छोटी सी इमारत में तालीम हासिल कर रही हैं। एक बच्ची है जिससे हम बात करते हैं कि बच्चियों को यहाँ पर क्या मुश्किलात है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमें तालीम से बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे माशरे में लड़कियों की स्कूल नहीं है और हम मजबूरन लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं और ज़मीन पर बैठकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें स्कूल चाहिए। जनाब, हमारा ये मिडिल स्कूल जो है ना, ये 2010 में हाई तक अपग्रेड हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से 2013 में ये डैमेज हो गया बारिश की वजह से। बारिश और ये तीनों स्कूल, मिडिल, हाई और प्राइमरी, तीनों स्कूल ज़मीन बोस हो गए। उसके बाद 2013 में इस बच्चों को हमने रेंटल बिल्डिंग पे लाया। अब रेंटल बिल्डिंग जैसे आप जानते हैं, ये तो किसी ने अपने ज़ाती घर के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया था, लेकिन हम इसमें ये स्कूल चला रहे हैं, कभी बिजली नहीं होती, तो इसके लिए हम इधर उधर फिरते हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए स्कूल बनाने के लिए बहुत से दरख्वास्तें दी, लेकिन खुदा जाने अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ मौजूद है जी, अपना नाम बताएं और बताएगा कि ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, मैं बहैसियत सर्कल एसडीओ अल्पुर काम कर रहा हूँ। इस स्कूल के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि हमारे साथ जो मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है,
یہ سلائڈنگ کی وجہ سے اسٹرکچرلی جو اس کی جو زمین تھی وہ اس کی وجہ سے یہ زمین بوس ہو گئے تھے. وقتاً فوقتاً محکمے کے حوالے سے جو بھی کام آیا ہے ہم نے ڈپارٹمنٹ کے حوالے